हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है तेज प्रताप। स्वागत करता हूं आपका फुल स्कोर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। और वो क्या बात है भाई? वो सिर्फ मैं आपसे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मान लीजिए आपने जान लिए, ठीक है, लेकिन एक बर्ड्स आई व्यू बनाना बड़ा जरूरी है कि अब जो बचे हुए दिन हैं उनमें टोटल आप डेली कितने घंटे पढ़ सकते हैं, वो डुएबल नंबर ऑफ आवर्स क्या होंगे जो आपके पास अभी अवेलेबल है, ठीक, उसको पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप कैसे एलोकेट करें ताकि आप एक मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं। कौन सा एरिया स्कोरिंग है, उसको कितना टाइम दिया जाए तो वहां पे बहुत अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है अगर सिलेक्शन चाहिए तो आज बात होगी वो पूरा डिटेल्ड ब्रेकअप, सब्जेक्ट का भी देखेंगे, स्कोरिंग एरियाज भी देखेंगे और देखेंगे कितने घंटे अवेलेबल हैं, उनको कैसे कैसे एलोकेट किया जाए, ठीक। और एक और बहुत जरूरी चीज, रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो दोस्तों, रिवीजन कैसे करना है, कितने घंटे उसके लिए निकाला जाए। डेज में अब बात नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा दिन आपके पास नहीं है, आपको नंबर ऑफ आवर्स पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एलोकेट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए और फिर रिवीजन के लिए भी, राइट। तो आइए चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे बात करना स्टार्ट करता हूं इस पे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो आज जो बात करने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही जरूरी इनसाइट्स पे आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कौन कौन सी चीजों पे बात करने वाला हूं, तो वो है सबसे पहले कि रियलिस्टिक नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास कितने हैं एग्जाम तक, ठीक। तो सबसे पहले इसी को बाइफरकेट कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं मान लूं आपका कि आपका जो एग्जाम है 30 नवंबर को होना है, ठीक, एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोबेबल डेट है, 30 नवंबर चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 30 नवंबर और आज से मैं अगर आपके पास देखूं तो आपके पास है 90 डेज, ठीक है। 90 डेज में अगर दोस्तों डेली आप 12 घंटे की भी स्टडी करते हैं, 11, 12, 13 जो भी आपने सोच रखा है, तो आप देखेंगे, राइट, कि पर डे का जो इफेक्टिव एवरेज निकल के आएगा वो 7-8 आवर्स आएगा, 8.5 आवर्स आएगा। इसके आगे बहुत मुश्किल है। मतलब हम ये कह सकते हैं भैया 90 दिन में अगर मैं एक बहुत ही थोड़ा सा रिलैक्स्ड शेड्यूल आपको दूं तो 7 घंटे डेली आप पढ़ सकते हैं। कौन सा? ये सुपर इफेक्टिव, मतलब एकदम आपने समझ रहे हैं, वो ले लिया आपने, एकदम घड़ी लगा के पढ़ाई कर रहे हैं स्टॉप वॉच के साथ, तो आप देखेंगे 7 आवर्स से ज्यादा का इफेक्टिव निकालना बड़ा मुश्किल है। मैक्सिमम 8 आवर्स तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक। बाकी का टाइम वो बीच में हल्का हल्का वेस्ट हो जाता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, उतना टाइम वेस्ट होगा तभी दिमाग भी एक्टिव रहेगा। सो दिस इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स। अब बात करें भैया तो आ गया आपके पास 630 घंटे, 630 आवर्स, ठीक है। ये सुपर इफेक्टिव है। इसी की बात करेंगे, कैसे इसको ब्रेक करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। बाकी आप 12-13 घंटे बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो बात इस पे होगी। और दूसरी चीज, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको समय देना ही देना है, ठीक है, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा रिवीजन, तो देखिए मैंने जो टोटल एक ब्रेकअप सोचा है वो ये सोचा है कि एक काम करते हैं, 510 आवर्स, इसमें से 17×51 510 आवर्स हम पढ़ने के लिए दे देते हैं और 120 आवर्स रिवीजन के लिए रख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत जरूरी है। याद चीजें रहेंगी तभी हम एग्जाम में लिख पाएंगे। हम कितना भी पढ़ लें, अगर रिवाइज हमने नहीं किया, हमें याद नहीं है, तो हम एग्जाम में बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब बात करेंगे उसके बाद इनपुट आउटपुट रेशियो का पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को अगर हम टाइम देते हैं तो कितना स्कोर कर सकते हैं, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान के लिए पढ़ने का टाइम नहीं है, अब आपको पढ़ना है नंबर्स के लिए। हर एक घंटा जो आप डिवोट करेंगे अपनी पढ़ाई को, वो आपको मार्क्स के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए, या एटलीस्ट आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाए, ना कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, ज्ञानी हो जाएं, ठीक। तो आइए चलिए दोस्तों चलते हैं जरा। सबसे पहले आपने समझ लिया कि आपको कितने घंटे पढ़ना है,
510 घंटे पढ़ाई करनी है, 120 घंटा रिवीजन का। ठीक, दिस इज सुपर इफेक्टिव। पढ़ेंगे तो वैसे आप 13 घंटे, उसी रेशियो में इसको तोड़ लीजिए, 13 इंटू 90 कर लीजिए, 12 इंटू 90 या 10 इंटू 90, जो भी आपको सूट करता है उसमें से आप इसी रेशियो में तोड़ सकते हैं। एक काम कर सकते हैं आप 1/4 टाइम रिवीजन के लिए रख दीजिए और 3/4 टाइम आप दे दीजिए पढ़ाई के लिए। एक ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन अगर आपके कुछ सब्जेक्ट तैयार हैं तो अच्छा ये होगा 1/3 टाइम रिवीजन को और 2/3 टाइम तैयारी को दिया जाए। ये सबसे बेटर शेड्यूल रहेगा। इसमें ये होगा कि जितना भी आप पढ़ेंगे आप इफेक्टिवली बहुत बढ़िया से उसको रिवाइज कर पाएंगे, तो कोई भी चीज मिस नहीं होगी। आइए चलिए दोस्तों जरा आगे चलते हैं। अब बात करनी है, जरा सब्जेक्ट्स देखते हैं कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस आते हैं इनसे, कितना मार्क्स इनका वेटेज है और कितने घंटे हम डिवोट कर पाएंगे। सुपर इफेक्टिव, सुपर इफेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो आइए जरा देखते हैं। लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी, अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं इससे। आप पीछे अभी जो पेपर हुआ था 2023 का देखेंगे तो वही निकल के आएगा आपको ईओएओ और एपीएफसी में। तो 20 क्वेश्चंस के अराउंड इससे आते हैं। अगर हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स, तो ये अराउंड 50 मार्क्स का आता है। तो टाइम तो इसको हमको बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा डिवोट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि समय का अभाव है। तो मैं सुपर इफेक्टिव वाला 80 रख रहा हूं, बाकी आप इसको 100, 120 वैसे दे सकते हैं। ठीक, लेकिन सुपर इफेक्टिव आप इसको 80 आवर्स जरूर देंगे। दैट शुड बी सुपर इफेक्टिव, एकदम तगड़ा। ठीक, ताकि लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी में आप ठीक ठाक स्कोर करने की तरफ बढ़ पाएं। ठीक, अच्छा एक चीज है कि यार क्वेश्चंस जब आप प्रीवियस ईयर के देखते हैं तो इक्का दुक्का क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ मिलते हैं। अदरवाइज जो पेपर है वो ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको कर पाएंगे। तो इस एरिया पे फोकस करना डेफिनेटली आपको, देखिए 50 मार्क्स की बात है तो बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों अकाउंटिंग की। इसके बाद मैंने तुरंत अकाउंटिंग रखा है। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन ये है कि आता है 10 क्वेश्चंस के अराउंड। पिछले साल की बात करें 2023 की, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए ईओएओ वाले पेपर में और 12 एपीएफसी में, मतलब 10 to 12 क्वेश्चंस की आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैटर्न। और देखेंगे आप कि अराउंड 25 to 30 मार्क्स इसका वेटेज है। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा तो 35 आवर्स में बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप खत्म कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से आप इसके नोट्स वगैरह भी बना लेंगे, प्रोवाइडेड आपके पास ढंग का कोर्स हो, ढंग की चीजों, ढंग के रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हो। जैसे हमने जो अपने कोर्स में इसको कराया, तो आप देखेंगे बहुत ही कम टाइम में इसको बहुत ही अच्छे से कवर किया है। ठीक, और उसकी मतलब अगर आपने कर लिया तो फिर उसको उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और वहां पे एक काम और किया हमने, जो टॉपिक्स आज तक पूछे गए हैं, मतलब 2023 में पूछे गए ईओएओ और एपीएफसी में, 2020 में पूछे गए, उनको तो बहुत ही बढ़िया से हमने कवर किया है। ठीक, और जो कुछ और भी टॉपिक्स हैं सेग्रीगेटेड, ठीक है, जिनके आने के चांसेस बहुत कम हैं, 1% या समझिए कि 5% से लेस हैं, उनको भी हमने कवर किया है। और उसके आगे हमने लिख दिया है अगर टाइम परमिट करता है तभी इन टॉपिक्स को आप करना। ठीक, तो इस तरह से आप अकाउंटिंग को अपनी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप 35 आवर्स के अराउंड डिवोट रखिए एंड दैट विल बी एनफ। ठीक, राइट, 35 आवर्स ये सुपर इफेक्टिव वाला। वैसे कितने हो जाएंगे? 50 घंटे के आसपास हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं दोस्तों कंप्यूटर पे। आपने देखा अकाउंटेंसी आपको दे सकती है 25 मार्क्स, इधर 50 मार्क्स। अब कंप्यूटर इसके आगे क्यों? क्योंकि कंप्यूटर भी सुपर स्कोरिंग हो सकता है अगर हमने इसको ढंग से तैयार किया। और 10 क्वेश्चन में अगर हमने 7 to 8 क्वेश्चंस कर दिया तो मजा आ सकता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं इसमें जो आपका स्कोर हो सकता है, आप कितना ला सकते हैं? आपकी एक्यूरेसी 70% से 80% हो सकती है इसमें। एक्यूरेसी क्या, अटेम्प्ट, जितना अटेम्प्ट उतना ही सही, क्योंकि गेस लेने वाला काम तो मैं नहीं मान के चल रहा यहां पे। ठीक है, अकाउंटिंग की बात करूं, अगर आपने ढंग से तैयारी की तो इसमें भी जो पेपर आता है इजी आता है। 10 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आप आराम से
8 क्वेश्चंस के अराउंड कर सकते हैं। ठीक, 8 क्वेश्चंस के अराउंड आप आराम से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने तैयारी ठीक की है। ठीक है, द सेम विल गो विद लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी। 50 में से आप 40 क्वेश्चंस के अराउंड कर सकते हैं अगर आपने इसको ढंग से तैयार किया तो एक बहुत अच्छा आप यहां पे बना सकते हैं। इनका मतलब जो जितना कर पाएंगे वो बहुत ज्यादा रहेगा अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 सब्जेक्ट्स आपको इसी ऑर्डर में तैयार करना चाहिए। ठीक है, यही आपका ऑर्डर होना चाहिए। अब बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश से भी आते हैं हर साल 20 क्वेश्चंस एपीएफसी में, और देखेंगे आप इंटू 2.5 मतलब भैया हो गए 50 नंबर, बहुत ज्यादा मार्क्स। अब यहां पे 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जिन्होंने बैंकिंग एसएससी वगैरह की तैयारी कर रखी है, उनकी इंग्लिश ठीक है तो उनके लिए तो अलग बात है। ठीक, उनको सिर्फ क्या करना है, थोड़े मॉक्स देते रहने हैं बीच बीच में, जिससे कि एकदम फ्लो में बना रहे, थोड़ी वोकेबुलरी वगैरह ब्रश अप करनी है। उनके लिए ये टाइम बहुत कम भी हो सकता है। ठीक, वो 30 आवर्स भी आ सकता है। लेकिन जिनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं है उनको, और इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आप 1 गो में बैठेंगे, आज से आपने शुरू किया 15 दिन में इंग्लिश को खत्म किया और फेंक दिया, ये चीज नहीं होगी इंग्लिश के साथ। तो भैया इंग्लिश के साथ क्या होगा, इंग्लिश के साथ ये होगा कि आपको दोस्तों डेली 1 घंटा इसको देना पड़ेगा। अब यहां से हम बात कर रहे हैं शेड्यूल की, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए। इंग्लिश को डेली 1 घंटा, और आप समझिए 70 आवर्स मतलब 70 दिन लगातार 1-1 घंटा चलने दीजिए। क्या क्या पढ़ना है इसमें, अभी थोड़ी देर बाद उस पर भी बात करूंगा आपसे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक, तो 70 आवर्स इसको दीजिए और ये आपको बढ़िया नंबर देगी, यहां पे अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इसको टाइम डेफिनेटली ही हर एक बच्चे को देना चाहिए, चाहे उसकी इंग्लिश वीक हो चाहे मॉडरेट लेवल की हो। बढ़िया है तो वो कम टाइम भी दे सकता है, सीधा मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद आती है बात क्वांट की, क्वांट और रीजनिंग। देखेंगे दोस्तों 15 to 20 क्वेश्चंस आपको इसके भी मिलते हैं, क्वांट और रीजनिंग के। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब यहां पे भी 2 तरह के बच्चे, जिन्होंने बैंकिंग एसएससी वगैरह की तैयारी कर रखी है, अगर तैयारी कर रखी है तब तो दोस्तों कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है इसमें। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर करने हैं, क्योंकि जब आप लेवल देखेंगे तो लेवल इजी नहीं है मैथ्स का भी। ठीक है, अच्छा लेवल है, तो इसलिए इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना है, करना है ढंग से। ठीक है, राइट, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर, पिछले जो 3 अटेम्प्ट्स रहे हैं उनके पेपर तो आपको जरूर कर लेने हैं। ठीक, अब बात करूं अगर कि यार कैसे किया जाए अगर इंग्लिश मैथ्स थोड़ी वीक हो तो दोस्तों फिर इसके साथ भी वही, ये 2-4-10 दिन का गेम नहीं है। इसको डेली दीजिए, 1 घंटा दीजिए टिल एग्जाम डे तक, डेली 1 आवर। ठीक, राइट, डेली 1 आवर टिल एग्जाम डे। तो आप क्या करेंगे, 70 आवर्स मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए रखा है, रिवीजन का इसमें मैं कंसीडर नहीं कर रहा। सुपर इफेक्टिव आवर्स ये 100 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कितने घंटे आप बैठ रहे हैं, लेकिन सुपर इफेक्टिव आप देखेंगे तो इतना ही निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चे बात करते हैं साइंस की। इसके बाद मैंने तुरंत लिया है साइंस यार 10 क्वेश्चन आता है इसमें, 25 नंबर, 25 मार्क्स। समझ रहे हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और आपको वही 9th 10th की एनसीईआरटीज रिवाइज करनी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, और अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिवाइज भी किया होगा, देखा भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अदरवाइज आपको डेली, मतलब डेली नहीं, इसको आप कैसे करना अभी बात कर लेंगे, 1 गो में क्या करना है कैसे। ठीक है, तो इसको आप 50 आवर्स दे दीजिए, ये ठीक ठाक नंबर आपको दे देगी। 50 सुपर इफेक्टिव, 70-75 वैसे। साइंस में आप देखेंगे केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, तो इन तीनों को ही आपको टाइम देना पड़ेगा, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और बायो को जो बच्चे पीसीएम वाले हैं उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया आते हैं, आपने पढ़ा है तो कर भी लेंगे। ठीक, अब दोस्तों बात करें इकोनॉमी की। अब यहां से हो गया वो एरिया जो आपसे मेहनत बहुत ज्यादा मांगेगा और नंबर आपको कम देगा। जैसे मैं बात करूं दोस्तों इकोनॉमी की, अब इकोनॉमी के साथ दिक्कत यह है, आएगा तो 10 क्वेश्चन,
लेकिन इसमें आप देखेंगे कभी कभी माइक्रो भी टच करते हैं, ये मैक्रो के बेसिक भी टच करते हैं। क्या क्या टच करते हैं अभी आगे उसको भी बात करूंगा आपसे, राइट। तो अभी लेकिन ये थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत टाइम अगर आप देंगे तब भी आपको नहीं पता कि क्या रेशियो निकल के आएगा, कितना आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपका जो मेजर फोकस, जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी भी हो, उसको भी ये एरिया एकदम फोर्टे की तरह रेडी कर लेना चाहिए। और ये एरिया रेडी करेगा 20, 30, 40, 20, 60, 75, 85, 85 क्वेश्चंस के आसपास का एरिया उसका सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए, ठीक। ये सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद वाला जो एरिया है दोस्तों, वो भी आप तैयार करेंगे, राइट। लेकिन उसको उतना टाइम आप नहीं दे सकते। जैसे इकोनॉमी की मैंने बात की, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, राइट, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और ये कहीं से भी पूछ सकते हैं, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप कितना भी तैयार कर लें, आपको नहीं पता कि एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जरा हिस्ट्री की, ठीक। हिस्ट्री में आपको पता है 3 पूरा एरिया है आपका, एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। तो यार इसको कितना भी टाइम दे दो, आपको नहीं पता कि इसमें कहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो रेदर देन बहुत ज्यादा फोकस इस पे करने के, आप फोकस इधर करेंगे तो ज्यादा अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना जरूर चाहिए कि एटलीस्ट आपका पढ़ा हुआ कुछ आ गया तो उसको आप कर पाएं, कुछ इजियर पोर्शन आ गया तो उसको कर पाएं। क्यों? क्योंकि पेपर ऐसा नहीं होता है कि पूरा ही पेपर सुपर टफ हो। इजी क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के आप छोड़ने की कंडीशन में नहीं है। अगर आपने एक इजी क्वेश्चन छोड़ा तो आप हो सकता है 500, 700, 1000 बच्चे से पीछे छूट जाएं। तो इजी क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और टफ क्वेश्चन में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको करने की कोशिश करनी है। इसलिए ये टाइम हमने यहाँ पे 60 घंटे दिए हैं ताकि आप इसको बहुत बढ़िया से कर पाएं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी की। पॉलिटी में आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, और एक चीज़ और है, क्वेश्चंस ये बढ़ने की गुंजाइश इन सब्जेक्ट्स में है नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले सालों में आप जब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, इंश्योरेंस, ऑडिट वगैरह से इन्होंने नेग्लेजिबल क्वेश्चन पूछे, ना के बराबर, ठीक है। हो सकता है एक आधे क्वेश्चंस वो डालें इस बार, एक एक दो दो, तो यहीं से उनको कम करना पड़ेगा। तो इधर तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश बढ़ने की नहीं है, ठीक। तो हो सकता है कि आप इसमें भी एटलीस्ट आप 40 घंटे आपको दे ही देना चाहिए, राइट। और फायदा ये होगा कि जो भी इजियर क्वेश्चंस आ गए, पॉलिटी अगर आपने किसी एग्जाम की तैयारी की है तो पढ़ी होगी, तो एटलीस्ट वो सारा एरिया आ गया तो आप कर पाएंगे। अदरवाइज फिर वही दिक्कत आएगी, ठीक। तो पढ़ना तो है, लेकिन बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ना। लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने का टाइम थोड़ा कम है आपके पास, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उस हिसाब से आपको रेडी होना है। अब प्यारे बच्चे बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके भी नहीं देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते, राइट। 12.5 मार्क्स के अराउंड का है इसका हिसाब किताब, तो 30 आवर्स इसके लिए बहुत है, ठीक है, राइट। सुपर फोकस 30 आवर्स दे दिया तो जितने भी इजी अगर 1, 2, 3 आ गए तो वो आप कर लेंगे बड़े आराम से। तो आपका फोकस ज़्यादा इधर होना चाहिए और थोड़ा कम इधर। लेकिन अगर आपने यूपीएससी, सीएससी या किसी भी एग्ज़ाम ऐसे स्टेट सिविल की तैयारी कर रखी है तो उसको ज़रूर अपने सारे नोट्स रिवाइज करें और साथ में ये एरिया भी कवर करते चलें। अब दोस्तों आते हैं उस एरिया पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, आइए ज़रा उनकी बात करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं अब। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी में आप देखेंगे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं वो आपको पढ़ने हैं और साथ में अमेंडमेंट्स भी उनकी पढ़नी है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के बारे में भी आपको पढ़ना है, राइट। और इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के इसमें जो भी जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको अच्छे से रेडी कर लेना। बहुत ही ओपन एंडेड नहीं, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे, जब तक कि वो सुपर डुपर टफ ना हो, ठीक। अब न्यू लेबर कोड्स, दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है यार कि इस बार पूछ लिया जाए एक आधा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको लेबर कोड्स का आइडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड।
अब प्यारे बच्चे बात करूं सोशल सिक्योरिटी की, राइट। तो सोशल सिक्योरिटी के जो लॉज हैं, जो आप टोटल लॉज पढ़ते हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी के भी लॉज आ जाते हैं। इसके अलावा स्कीम्स और अमेंडमेंट्स, इन चीज़ों पे आपको एक ठीक ठाक कमांड बनाना है। अब जो स्कीम्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, उतनी स्कीम्स पढ़ना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम हैं, जो भी क्रूशल स्कीम हैं, वो सारी आपकी तैयार होनी चाहिए। उसके टिडबिट्स आपके पास होने ही चाहिए, आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। प्यारे बच्चे, सोशल वेलफेयर स्कीम की बात करें, ये भी आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो उतनी ही तैयार करिए जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। टाइम को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। तो बहुत ही वैसी स्कीम्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड यूनियंस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी। आप देखेंगे अभी पिछली बार जो पेपर था उसमें ट्रेड यूनियन पे क्वेश्चन था कि भैया अरेंज करो कौन सा ट्रेड यूनियन किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, ठीक है। सो यू नीड टू जो प्रीवियस पैटर्न को भी फॉलो करना है, सिलेबस भी कवर करना है, ठीक। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हो गई लेबर लॉ IR वगैरह की बात। अब अकाउंटेंसी की बात करूं, अकाउंटेंसी में यार अगर मैं सीधा सीधा लिख दूं, ठीक है, तो एक तो ये कर लीजिए आप जरूर, ये जरूर करिए, हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप चाहे 2017 का पेपर उठाएंगे, 20 का उठाएंगे, 23 में 2 पेपर हुए, EOA और APFC का, किसी भी साल का पेपर उठाइए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आपको 1 मिनिमम और 2 क्वेश्चन आपको कई बार मिलता है। ये 1 घंटे का, जैसे मैं जो पढ़ाता हूं क्लास में 1 घंटे सवा घंटे की क्लास होती है, और आप देखेंगे वो क्लास आपको 2.5 से 5 नंबर दिला सकती है, 2.5 to 5 मार्क्स, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। बात करूं अगर और क्या क्या पढ़ना चाहिए इसके अलावा आपको, आप जब ओपन करते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, राइट, ये तीनों चीजें रेडी हों। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, ठीक। इसके बाद आप कह लें कि कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ठीक। ये सारी चीजें अगर आपने तैयार कर ली हैं, यही कुछ चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद PL और बैलेंस शीट, एटलीस्ट इतना तैयार हो। 1-2 और टॉपिक हैं, NPO जो मैंने लिखा है, और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। NPO के क्वेश्चन देखेंगे 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, राइट। 2023 का पेपर उठाइए, इसमें आपको थोड़ा सा मिक्स होता है NPO एक दूसरे टॉपिक के साथ, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं EOA के पेपर में। तो आप समझ सकते हैं कि एक चैप्टर से कई बार ये 2-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री देखेंगे, इससे भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछते आए हैं, ठीक है। मतलब इससे भी क्वेश्चन, अभी आप 2023 का उठा लीजिए पेपर, उसमें मिल जाएगा आपको इसका क्वेश्चन। आप उठा लीजिए 2017 का, उसमें मिल जाएगा। तो आप देखते हैं कि यार ये जो टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, NPO सुपर इंपॉर्टेंट, इन्होंने बड़ी इसको तवज्जो दी है, ठीक है। तो इसको जरूर करिए। ये सारा कुछ आपको रेडी अगर आपने कर लिया, तो आप मानिए कि आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में 10 आते हैं तो आप 7 to 8 बड़े आराम से कर देंगे, सीइंग द प्रीवियस ट्रेंड आई एम टेलिंग यू, ठीक। अब प्यारे बच्चे कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर में जनरली ये जो पूछा है इन्होंने, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और MS ऑफिस। तो आपका ज़्यादा फोकस इस एरिया पे होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर की आप बुक उठाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा रटते हैं, और रट रट के उसको एग्जाम तक याद रखनी है चीज़ें, जिससे कि आप बढ़िया कर पाएँ। सो दैट विल बी वेरी गुड। आपका स्पेशल फोकस इन तीनों एरियाज पे होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें प्यारे बच्चे, इंग्लिश में ये क्या, इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में वोकेबुलरी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक। वोकेबुलरी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, वोकेबुलरी आपकी रेडी हो, ठीक। इसके अलावा स्पॉटिंग एरर, ये एग्जाम में आता ही आता है, ये रेडी करिए आप। पैरा जम्बल्ड आपको देखने को मिलता है, ये रेडी करिए, ठीक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एग्जाम में दिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्वियसली ये ग्रामर बेस्ड ही होते हैं। तो अगर ये इतनी चीजें आपने रेडी की हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में, और ये रेडी करना इजी भी है, ठीक है। वोकेबुलरी ऑब्वियसली आपको याद करनी है, स्पॉटिंग एरर आप प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे इसको, पैरा जम्बल्ड भी प्रैक्टिस से ही होगा, और इसीलिए मैंने कहा डेली 1 घंटा देते रहिए, ताकि वो धीरे 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 आपके दिमाग में सैचुरेट होता रहे, ठीक। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हुआ, लेबर लॉ, वो आप क्या कर सकते हैं, चलिए इस हफ्ते यार मैं डेली 4 आवर्स इसको दे दूंगा, ऐसे करेंगे आप तो 28 आवर्स इस हफ्ते, और वो
सुपर इफेक्टिव है या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। डेली 4 आवर्स, अगले हफ्ते फिर डेली 4 आवर्स, ऐसे कर करके इनको आप रेडी कर सकते हैं, ठीक। तो ये होगा दोस्तों आपका इंग्लिश की बात। अब चलते हैं जरा आगे क्वांट और रीजनिंग पे। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे आपको स्पेशल फोकस करना है, और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से पहले अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, सबसे पहले नंबर सिस्टम खत्म करिए। हर साल ही इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं, और वो बहुत सिंपल नहीं होते कि आप ने प्रैक्टिस नहीं की है तो कर लेंगे, प्रैक्टिस आपको चाहिए। सो प्लीज डू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर। उसके बाद थोड़ा ज्योमेट्री मेंसुरेशन वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से, तो बहुत फायदा होगा आपको। क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर चेक करिए। उसके बाद परसेंटेज का अगर आइडिया रहता है दोस्तों, तो ये कई सारे चैप्टर्स में हमारा फायदा कर देता है, इसलिए थोड़ी परसेंटेज की क्लैरिटी आपको डेवलप करनी चाहिए, और परसेंटेज पे ही बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका भी थोड़ा आइडिया आपको डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखे गए पिछले सालों में, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप थोड़ी कर लें। इजी चैप्टर है, कोई बहुत दिक्कत है नहीं, ठीक। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह देख लें, जो रीजनिंग का पार्ट है आपका, और फिर बेसिक रीजनिंग क्वेश्चंस जरूर देख लें। वो प्रीवियस ईयर आप ढंग से कर लें, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप कोई भी मतलब उठा के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दें, हर टॉपिक से 30-30, 40-40 क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम, वो दैट इज मोर देन एनफ, ठीक। सो दैट शुड बी द वे आउट। अब बात करूं साइंस की, तो इसमें आपसे पूछते हैं बेसिक्स किसकी, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो ये कर लीजिए आप, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। बायोलॉजी में ह्यूमन ऑर्गन्स वगैरह को ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इनका भी एरिया आपको बढ़िया से कर लेना है। इसके बाद फिजिक्स में, केमिस्ट्री, राइट, और बायोलॉजी में थोड़ा सा एप्लीकेशंस वगैरह जरूर देख लीजिए। केमिस्ट्री में स्पेशली आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में देखेंगे आप पिछले साल का पेपर, मिरर, लेंसेज वगैरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको ढंग से करना है। जहाँ पे भी थोड़ा एनालिटिकल हो सकते हैं ये, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना है। बेसिकली बढ़िया यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी को ढंग से गो थ्रू कर लें और रिवाइज कर लें, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। इकोनॉमी में बहुत लंबा चौड़ा वो है, जितना भी पढ़ते जाओ उतना भी कम, ठीक है। तो बैकग्राउंड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको क्या करना है, टाइम दे दे के इसको धीरे धीरे, जितनी चीज़ें आपको हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी, जैसे अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, तो ये बहुत वैसा टॉपिक नहीं है, आप इसको पढ़ लेंगे ढंग से तो यहाँ से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। तो उस तरह आपको पढ़ लेना। फाइनेंस कमीशन आप पढ़ लीजिए, राइट। जो इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका आइडिया आपको हो, थोड़ा सा बजट्स वगैरह का आइडिया हो, ठीक, राइट। थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है थोड़ा सा इसको ब्रशअप करिए। और बैंकिंग और फाइनेंस इजी एरिया है, बहुत टफ नहीं, इसको भी थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जितने भी इजी क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में आप कर पाएं। हिस्ट्री में दोस्तों ये बहुत ही मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हम कहें कि यार फिक्स्ड सेट है कि यार यहीं से पूछेंगे, कुछ भी पूछ लेते हैं ये, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा सिलेबस भी है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम तो आप नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट के एक्ट्स, इंडिपेंडेंस के बिफोर जितने भी रहे हैं पहले, पॉलिटी का भी हिस्सा आप इसको मान सकते हैं, तो वो सारा एरिया आपको कर लेना है, ठीक। थोड़ा सा इंडियन आर्किटेक्चर वगैरह देख लीजिए, कल्चर वगैरह पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, वो थोड़ा सा आपको मदद डेफिनेटली करेगी एग्जाम में, राइट। पर्सनालिटीज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस चाहे जितने भी पढ़ लो, अब पता नहीं आपका पढ़ा हुआ आएगा या नहीं, वो एक थोड़ा सा रहता है, ठीक। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हिस्ट्री को भी टाइम देंगे, जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं पहले उनको आप कवर कर लेंगे, ठीक, राइट। इंडियन आर्किटेक्चर वगैरह आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, डेफिनेटली फायदा आपको मिलेगा। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ओपन एंडेड सिलेबस पूरा, इसमें आप पढ़ लीजिए थोड़ा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें, लोकल गवर्नेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, तो ये यहाँ से जरूर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह के बारे में पढ़िए, और आर्टिकल्स और शेड्यूल्स पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना कर सकते हैं उसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो आपको जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स है इसके 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, तो इनको भी रेडी कर लीजिए, ठीक है। फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो न्यूज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट रिलीज करती है, वो उससे भी 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उसको भी आपको रेडी करना होगा, ठीक। सो दिस वे यू कैन गेट एवरीथिंग रेडी। और ऑडिट और इंश्योरेंस की बात करूं
तो क्वेश्चंस नेग्लेजिबल रहे हैं इसमें, बट फिर भी यार इजी आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको इनको भी, इनके बेसिक्स आपको पढ़ लेने हैं, टर्म्स और कॉन्सेप्ट से अपने आप को फेमिलियर रखना है कि अगर सिंपल क्वेश्चन आता है आप कर पाएं, थोड़ा सा टफ आता है आप आइडिया लगा पाएं बेस्ड ऑन जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वो आपका एक होना चाहिए तरीका, राइट। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड फ्रॉम माय एंड। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। होप ये वीडियो आपकी मदद करेगी तैयारी करने में। थैंक यू, बाय।